मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करना है इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हम 8 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट है एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, और अवकलन को समझना है तो फिर से एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि पहली वीडियो को देख लें, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो को जब आप देखोगे तभी समझ में आएगा। फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, कुछ इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करो अगर समझना है तो। चलो, तो उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 9th और 10th को यहाँ पर सबसे पहले हम समझते कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देखो, जैसे सबसे पहले मॉड एक्स, जैसे हम बोलते हैं मापांक फलन बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। जैसे मॉड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, +x और -x। देखो यहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू +x होती है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, तब इसकी वैल्यू आती है +x। जैसे मैंने लिखा +2, मैं यहाँ अगर सिर्फ 2 लिखूं, एग्जांपल देख सकते हैं आप, अगर मॉड में कहीं 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। मतलब आप इसे +2 भी हो सकते हो। तो अगर यहाँ पर जैसे ये 2 किसका काम कर रहा है, x का, ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आती है, +x। ये वैल्यू +x क्यों है, क्योंकि ये 2 कैसा है, 2 बड़ा होता है ना 0 से, इसलिए। तो अगर मॉड के अंदर वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, अदरवाइज अगर 0 से छोटी है तो, जैसे यहाँ पे लिखा है x 0 से छोटा हो, तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है ना, ये मॉड x की ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू किसकी है, मॉड x की। अगर x 0 से छोटा है तो मॉड x बराबर होता है -x के। मॉड x कितने बराबर होता है, -x। जैसे अंदर मैंने लिखा हुआ है -2, तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस और दे देगा। एक माइनस ये रहा, एक माइनस ऑलरेडी था इसमें, मैंने क्या बोला, ये भाई अंदर जो भी वैल्यू लिखी है वो कैसी, 0 से छोटी। -2 कैसा है, 0 से छोटा होता है, तो मॉड क्या करता है, एक माइनस और देता है, जैसे ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मतलब कुल मिला करके मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर कैसा भी नंबर लिखा हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, n मान लेता हूँ मैं, n वैसे नेचुरल नंबर को शो करता है, ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलती है हमें। यहाँ पर क्या निकलता रहता है, पॉजिटिव नंबर निकलता रहता है। यहाँ पर अंदर नेगेटिव हो तो, पॉजिटिव हो तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि मॉड नेगेटिव को खाया जाता है, कुछ ऐसा होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या कंसेप्ट होता है कि जब अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो मॉड एक और नेगेटिव देता है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव होता है अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिर्फ पॉजिटिव साइन देता है। ओके, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर देखो डिस्कस करते हैं इसमें, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं GIF। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। हम इस ब्रैकेट को बोल रहे हैं, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ये इसको शो करता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है हमेशा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, पूर्णांक संख्या कैसी रहती है, हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। वह प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक नंबर जो होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा है GIF 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2, सिंपल। लेकिन अगर 2 + h लिखा है, 2 + h का मतलब है मैंने 2 में कुछ जोड़ दिया, 2 में कुछ जोड़ दोगे तो भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया, इसको, जैसे ये 2.01 है, तो इस 2.01 की भी वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं लिखते हैं यहाँ पर 2.19, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। बात क्लियर है आप लोगों को। मतलब दशमलव से पहले वाला आंसर होता है, जैसे इस संख्या में दशमलव से पहले क्या है, 2, तो इसका आंसर कितना, 2। जैसे मैंने लिखा 2.19 तो कितना आएगा, तो भी ये 2 ही आएगा। अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखता, सपोज दैट जैसे मैंने लिया यहाँ पर, मैंने लिखा 3.99, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दशमलव से पहले क्या है, 3 बस, ठीक है। मतलब इंटीजर वैल्यू, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंटीजर, मतलब GIF 1 की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये आएगा ओनली 1। लेकिन मैं बोलूँ 1 + h, तो कितना आएगा, 1, क्योंकि एक में कुछ जोड़ रहे हो, एक में कुछ जोड़ रहे हो, और एक में कुछ जोड़ोगे तो जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 1.0001, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 1। मैंने क्या बोला, दशमलव से पहले वाला आंसर होता है, ठीक है ना। जब इसके अंदर पॉजिटिव नंबर होते हैं तब ऐसा करते हैं, लेकिन हम या नेगेटिव होता है तो अंदर थोड़ा अलग होता है।
अच्छा, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस एच, आपका डाउट यहाँ पे हो सकता है कि ये एच क्या है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एच जो होता है वो अति सूक्ष्म धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या, यू कैन से ऑल्सो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें जोड़ोगे तो एक से कुछ ज्यादा है, लेकिन जब भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वहां से इंटीजर पार्ट निकल करके आएगा बाहर और इंटीजर में सिर्फ 1 आएगा। अच्छा, जैसे मैंने 1 में से h घटाया, कितना घटाया h, तो एक में से कुछ घटाओगे, एक में से कुछ घटाया, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए ले लिया, मान लिया जैसे मैंने कि वो इतना है, तो जैसे 0.99 एक से कुछ कम है, ये वाला पार्ट कितना है, एक से कुछ कम, तो इसका इंटीजर पार्ट तो सिर्फ 0 बचा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 0। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा कुछ, जैसे मैंने लिखा 0.99999 कुछ ऐसा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू आएगी सिर्फ 0। इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव से पहले जो भी पूर्णांक संख्या होती है बस उतने के बराबर होता है उसका मान, ठीक है ना। तो आप मुझे बता सकते हो, एक मिनट, अगर मैंने लिखा 4.959 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दशमलव से पहले कितना लिखा हुआ है 4, तो कितना है सिर्फ 4। ओके, चलो, तो ये दो कांसेप्ट, एक तो मॉडल फंक्शन का और एक इंटीजर फंक्शन, क्योंकि अभी इनका हम यूज करेंगे। अब आगे आते हैं, हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। अवकलनीयता वाला टॉपिक जो डिस्कस करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में, है ना। तो उसके लिए देखो दो चीजें होती है, एक होता है एलएसडी, दूसरा होता है आरएसडी। एलएसडी को बोलते हैं, एलएसडी को बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलो, और इसे क्या बोलोगे फिर, आरएसडी को बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो, तो हमें वहां पर दो चीजें निकालनी होती है। जैसे आपने त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आप क्या करते थे, जैसे प्रूफ करने वाला जब भी कोई क्वेश्चन होता था तो आप एलएचएस लेते, आरएचएस लेते, दोनों को इक्वल करते थे, ऐसे प्रूफ किया जाता था। ठीक ऐसे ही लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम एलएचएस, जैसे आरएचएस, जैसे क्या लिखते हैं हम, एक होता था एलएचएस और आरएचएस, इनको हम इक्वल प्रूफ करते थे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अवकलन वाले प्रश्नों में, जैसे अवकलनीयता वाले प्रश्नों में हमें क्या करना होगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हमें एलएसडी और आरएसडी उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। एलएसडी और आरएसडी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूफ। अगर एलएसडी और आरएसडी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे देन हम बोलेंगे कि जो फंक्शन जो भी है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, x इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में बोलेगा आपसे। ओके, अच्छा, तो जो एलएसडी है उस एलएसडी को लिखने का तरीका होता है ये, देखो L तो बता रहा है लेफ्ट हैंड को और F डैश बता रहा है डेरिवेटिव को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, और R बता रहा है राइट हैंड को, और F डैश x बता रहा है डेरिवेटिव को, ठीक है ना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड में फिर भी, तो इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x minus h minus f of x upon minus h, ठीक है ना। ये लिखा जाता है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखा जाता है f of x plus h minus f of x upon h, और लिमिट कितना है s टेंड्स टू 0, दोनों में लिमिट सेम है। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, और बाकी ये वाला पार्ट सेम है लेकिन यहाँ माइनस h और ये प्लस h। ओके, अच्छा, जब आप यहाँ पर एलएसडी और आरएसडी को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो बोलोगे कि जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। तो इनको कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे। लिमिट वाला कंसेप्ट आपने थोड़ा बहुत 11 में पढ़ रखा होगा। चलो, उससे पहले एक नोट पॉइंट और मैंने लिखा है यहाँ पर कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a का मतलब होता है देन x इज नॉट इक्वल्स टू a। अगर ये लिखा है x टेंड्स टू, इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू a। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। अगर x टेंड करता है इसका मतलब होता है x अग्रसर है 2 की ओर, मतलब x 2 बनना चाहता है लेकिन वास्तव में 2 नहीं है। x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 माइनस या 2 प्लस। 2 माइनस का मतलब होता है 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मान सकता हूँ जैसे 1.9999 समथिंग एंड जोन। ओके, और अगर x इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 प्लस, तो इसका मतलब कितना, मैं मान सकता हूँ थोड़ी देर के लिए से, जैसे मैंने बोला 2.00001, जस्ट समझाने के लिए मैंने मान लिया। ओके, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब ये दोनों होते हैं। लेकिन जब मैं लिमिट लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, तो आप एक बात बताइए कि x टेंड्स टू 2 में ये चाहता क्या है, 2 होना, मतलब इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है कि ये 2 बनाना चाहता है खुद को,
कितना 2। इसका मतलब है देन आप क्या बोलोगे x इक्वल्स टू 2। अगर इतना नहीं लिखा है तो आप ये मान सकते हैं जब भी हम लिमिट पुट करने की बात करते हैं क्या बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं लिमिट पुट करने पर, ठीक है ना, जब भी हम लिमिट पुट करने पर बात करेंगे तो हाईएस्ट लिमिट होगी इसकी कितना x इक्वल्स टू 2 हो सकता है। ओके, और एक छोटा सा पॉइंट इसमें लास्ट, f ऑफ x इक्वल्स टू कितना, जैसे मान लो mod x - 1 लिखा है और मैं इसमें क्या करूं, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 1 रख दिया, कितना रख दिया x इक्वल्स टू 1। जैसे आप x इक्वल्स टू इसमें 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां भी x पे 1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी x पे 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल्स टू mod में 1 - 1, और 1 - 1 कितना होता है 0, और mod 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है ना, mod 0 कितना होता है आल्सो 0। ओके, 101 नहीं लिखा है, ये mod है, क्या है ये mod, ये बात क्लियर है। चलो अच्छा, मैंने क्या किया x इक्वल्स टू जैसे 1 प्लस h रखता हूं मैं, इसमें x को मैंने कितना रखा 1 प्लस h, तो यहां पे 1 प्लस h रख दो। जैसे आप इसमें रखो, दोनों तरफ रखना पड़ेगा लेकिन ये कंडीशन है, तो यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा ये x पर 1 प्लस h, और यहां पर कितना 1 प्लस h, और यहां पर -1 ऑलरेडी 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा mod में h, यहां पर कितना बचेगा mod में h, mod में आएगा ये h, ठीक है ना। चलो, तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स अभी यूज होंगे आपके जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं उसमें, और इनको कैसे लिखते हैं अभी मैं बताऊंगा, तो मैं पहले से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod x - 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इक्वल्स टू 1 पर कैसा है, अवकलित नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया जैसे LHD और RHD निकालते हैं, वो उससे निकालना सीखेंगे अभी, और हम दोनों इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे फलन अवकलनीय है, अथर्वाइज अवकलनीय नहीं है। ओके, चलो देखो, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है दिया है, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x - 1। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं, मैंने बोला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो डैश है ये किसको बताता है, डेरिवेटिव को, डैश इस बात को बताता है कि एक बार अवकलन हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ साइड में एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे y इक्वल्स टू लिखा हुआ है f ऑफ x, ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं dy ओवर dx, जिसे आप पढ़ चुके हैं, तो ये कितना होगा, ये होता है f डैश x, ठीक है। तो डैश किसको बताता है कि एक बार अवकलन हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे 2 डैश लगाता तो इसका मतलब होता है 2 बार अवकलन हो चुका है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इसी को बाई 1 भी बोल देते हैं, या इसको हम बाई डैश भी बोल देते हैं, बाई डैश, बाई 1 या dy ओवर dx या f डैश x, इन सब का मतलब सेम होता है, और इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका अवकलन किया जा चुका है, आप समझते हो शायद थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, तो कितना होता है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। देखो क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि f ऑफ x माइनस h, तुम्हें किसकी जरूरत है, f ऑफ x माइनस h की, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, x की जगह पर कितना रख दोगे, इस फंक्शन में इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस h रख दो, इसे x की जगह पर कितना x माइनस h रख सकते हो। चलो अलग से देखो, जैसे कि मान लो समीकरण नंबर 1 बोल देते थे, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बोल दिया समीकरण नंबर 2। आप एक काम करिएगा, जैसे समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल्स टू x माइनस h रखने पर, इस x की जगह पर कितना रख रहे हैं हम, x माइनस h, यहाँ पे रखो तो कितना आएगा ये f ऑफ, इधर भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा ये x माइनस h इक्वल्स टू कितना, यहाँ रखो मॉड में x माइनस h और -1, इतना बन गया ये, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, f ऑफ x माइनस h की, f ऑफ x माइनस h। चलो तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, जैसे सॉरी समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से देखो, ये वैल्यू किसकी है, f ऑफ x की, और ये वैल्यू किसकी है, f ऑफ x माइनस h की, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में। क्या करना है, समीकरण 1 व 3 से f ऑफ x एवं f ऑफ x माइनस h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो ऐसा, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ x माइनस h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन पुट इन इक्वेशन सेकंड,
कितना बनेगा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h कितना f ऑफ x माइनस h ये मोड में x माइनस h माइनस 1 और माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है मोड में x माइनस 1 कोई दिक्कत किसी को नहीं आई थिंक नहीं होनी चाहिए और अपन कितना माइनस h तो क्या करेंगे देखो हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 पर किस पर चेक करना है x इक्वल टू 1 पर तो क्या करोगे x बराबर 1 रखने पर आप इसमें x इक्वल टू 1 रख देंगे ये बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f वैसे ये 1 आ जाएगा x के ऊपर यहाँ पे भी तो 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 रख दो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड में x के ऊपर रखना है 1 तो ये 1 आ गया h से हमें कुछ नहीं करना और ये -1 और माइनस मोड में कितना ये 1 -1 अपॉन कितना -h तो 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया और 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बना ये बना यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और मोड में कितना है ये -h है ठीक है ना और मोड में -h आपको मालूम है कि h कैसा होता है मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव नंबर होता है तो ये माइनस वो तो नेगेटिव है मोड के अंदर क्या लिखा हुआ है इसका मतलब है मोड में -h है और नीचे क्या लिखा हुआ है -h ठीक है तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से देखो ये मोड इस माइनस को खा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा यहाँ से और अपॉन कितना माइनस का h से कैंसिल आउट होगा कितना हो गया यहाँ से ये -1 कोई दिक्कत किसी को तो ये वैल्यू निकल करके आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू -1 चलो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 अब क्या करेंगे जैसे आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ओके तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x कितना आएगा होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन कितना h तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू r f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 देखो f x प्लस h यहाँ पर एक बार x प्लस h रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस h क्या आ जाएगा ये x प्लस h और -1 और माइनस कितना f ऑफ x की वैल्यू ये जो भी है मतलब मोड में कितना है x -1 और अपॉन h ठीक है देखो मैं इसे हटा दे रहा हूँ लिख लीजिएगा इसे यहाँ से देखो यहाँ से कितना बनेगा आगे ये राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश x कितना बनेगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और हाँ आप एक काम करिएगा इसमें x इक्वल टू 1 रखने पर इसमें भी x इक्वल टू 1 रख दो क्योंकि हमें 1 पे तो चेक करना है तो 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो अवकलन में है अदरवाइज नहीं देखो यहाँ पर रहेंगे x इक्वल टू 1 कितना आएगा यहाँ से 1 मोड x को यहाँ पर रखना है यहाँ पर भी 1 रख दो फिर तो इधर भी यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 1 रखो तो कितना आएगा ये 1 प्लस h और -1 कितना आएगा ये माइनस मोड में कितना 1 -1 और अपॉन कितना h तो देखो यहाँ से कितना बना ये r f डैश 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कितना हो गया मोड h ऊपर सिर्फ मोड h है और अपॉन कितना है यहाँ पे h देखो मोड h की वैल्यू सिर्फ h होगी तो इसे लिख सकते हो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 और h अपॉन h लिख सकते हो ओनली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 तो r f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई ये आया 1 इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2 कितना है समीकरण 4 तक मान चुके हो तो समीकरण 5 मान लीजिए इसे देखो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है एक मिनट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी आ रही है +1 तो ये तो देख आपस में इक्वल है नहीं है इक्वल नहीं है तो ये अवकलनीय नहीं होगा वही हमें प्रूफ करना था इसमें यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे यहाँ पे लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है ना 1 पर चेक करना था दोनों 1 पे निकाले हमने वो आपस में कैसे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है कितने से लिखा है मैंने लिखा है समीकरण कितने से 4 व 5 से समीकरण 4 व 5 से ठीक है ना यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं तो इसके बाद क्या लिख दोगे आप इसके बाद लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू mod x - 1 अवकलनीय नहीं है मतलब इसके बाद लिखना है इसे ठीक है आप नोट कर लो मैं भी लिख देता हूँ
ईमानदारी से बता। देखो यहाँ पर समीकरण 4 और 5 से दोनों आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या बोला आपको, आप बोल सकते हो इसको कि ये कैसा होगा फलन, मतलब आपको इसके बाद एक लाइन लिखनी होगी, अतः मतलब देयरफॉर अतः फंक्शन f of x इक्वल्स टू mod x माइनस 1 और x इक्वल्स टू 1 पर कैसा अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है। हाँ तो अगर किसी का ये डाउट आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस एच और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एच, आप गौर से देखिए यहाँ पर माइनस एच भी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्लस एच। तो देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा ऐसे और अच्छे होता, वैसे ही डेफिनेशन से आता है, किससे है ये, डेफिनेशन से। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर उसने इस वर्ड का यूज किया है, जीरो माइनस और जीरो प्लस, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस लैंग्वेज को यूज कर करके थोड़ा सा उसे और सरल बना दिया है, उसने x माइनस एच लिया और यहाँ पर x प्लस एच और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस एच। तो आप बस ये दो लाइन याद रखिएगा, परिभाषा से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं भी बताता हूँ, आप इस बात को लिख लीजिएगा। क्या बोला मैंने, ये अतः समीकरण कितने से, 1 व 3, 1 व कितने से, 1 मिनट, ये वाली लाइन इतना लिखना है मुझे। अतः f of x इक्वल्स टू इतना अवकलित नहीं है। देखो एक बात और बताऊं, आई थिंक लिख लिया होगा तुम सब ने, ये खोज करके लिख लेना आराम से। देखो जैसे कोई भी फंक्शन है इस टाइप से y इक्वल्स टू f of x, तो किसी पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू यहाँ पर है a, ठीक है ना, तो हम उसके पीछे जाते हैं और उसके आगे थोड़ा सा, अब पीछे चेक करेंगे तो उसे बोलते हैं f of मतलब x माइनस x, a माइनस बोलते हैं और उसे बोलते हैं x इक्वल्स टू a प्लस। तो x बराबर a माइनस और x बराबर a प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, देखो मैं इसे ला रहा हूँ, इसका मतलब है जैसे आपने ले लिया जैसे x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब इसके पीछे कितना आएगा, x 2 माइनस, इसका मतलब आएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस। तो ये जो 2 माइनस होता है इसको बोलते हैं हम 2 माइनस h, और जो x 2 प्लस होता है इसको बोलते हैं 2 प्लस h, x इक्वल्स टू 2 प्लस h। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जब माइनस h आ रहा है तो क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पर माइनस h आता है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्लस, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आता है नीचे, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस का h आता है, ये h कैसा आता है प्लस का, और यहाँ पर ये माइनस का, और यहाँ पर भी देखो f ऑफ x माइनस h हो जाता है और यहाँ पर f ऑफ x प्लस h आता है। तो ये जो प्लस और माइनस आते हैं वो किस आधार पर है, हम उससे थोड़ा सा पीछे चेक करते हैं, थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पर जिस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये अवकलित है या नहीं, आप क्या करेंगे, उससे थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो उसे बोल देते हैं हम LHD, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वहां पे चेक करते हैं, और RHD थोड़ा सा आगे जाते हैं, भाई इधर राइट हैंड बढ़ेगा ना तो उस हिसाब से, और उन दोनों पर वैल्यूज अगर इक्वल आती हैं तो हम बोलते हैं वहां पर देखो डिफरेंशिएबिलिटी है। देखो अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पर वो फलन जो कंटिन्यूटी भी शो करता है, मतलब सतत होता है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.1 में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो कंटिन्यूटी के हैं, और वो भी ठीक है ऐसे सॉल्व होने, वहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वहां पर क्या निकाला करेंगे, LHL RHL निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे फलन सतत है, अदरवाइज नहीं। एक और बात मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा इस पॉइंट को, यदि कोई फलन अवकलनीय है किसी भी बिंदु पर तो वह उस बिंदु पर पक्का सतत होगा, लेकिन यदि किसी बिंदु पर कोई फलन सतत है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अवकलनीय भी हो। क्या बोला मैंने, यदि कोई फलन सतत है तो यह जरूरी नहीं होता उस बिंदु पर कि वह अवकलनीय हो। इस पॉइंट को सुन लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं इसे हटा रहा हूं, लिख लो, नोट कर लो। तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि एक फंक्शन आता है y इक्वल्स टू mod x, हम अच्छे से जानते हैं इसे, y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ क्या होता है, जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये बनता है y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शार्प पॉइंट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, शार्प पॉइंट, इसे आप हिंदी में बोल सकते हो नुकीला बिंदु। कैसा, नुकीला बिंदु। इस बिंदु पर देखो ये सतत तो है, देखो यहाँ से यूं गए और यूं, ठीक है, सतत तो है। सतत किसको कहा जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं हम, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, लिख लिया बता दिए। कंटिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं, वे फंक्शन होते हैं जो बिना कलम उठाए बनाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं हम सतत फलन। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये सतत फलन है क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी अपने मार्कर को बोर्ड से नहीं हटाया। लेकिन अगर मैं इसका यो बनाता हूं तो देखो यहाँ पर मैंने मार्कर को अलग अलग किया है, इसका मतलब ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, ये असतत बोला जाता है। कैसा बोलते हैं हम इसे, असतत। ठीक है, और ये क्या बोला जाता है, सतत। कंटिन्यूअस फंक्शन और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शार्प पॉइंट पर ये अवकलनीय नहीं होता, इस पॉइंट पर x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। देखो y = mod x को x = 0 पर आप खुद से चेक कर सकते हो, इसी क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है, इस पे LSD और RHD निकालोगे तो वो डिफरेंट आती हैं, ठीक है। तो चलो, तो अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। इसे हटा दूं, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब उसने बोला है महत्तम पूर्णांक फलन, उसने बोला है x <3 and greater than 0, x = 1 तथा x = 2 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार x = 1 पर LSD और RHD निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो अवकलित बोला जाता है, और नहीं आते तो अवकलित नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवकलित नहीं, इसका मतलब क्या है, इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। और x = 2 पर भी क्या निकालोगे आप, LSD और RHD निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो हम बोल देंगे अवकलित नहीं है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन दे रखा है f(x) कितना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x = 1 पर बात कर रहे हैं हम, x = 1 पर, इसके लिए चेक करेंगे। तो क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f(x) कितना आता है, मैंने भी आपको बताया लिमिट s → 0 बाय द डेफिनेशन। ये किससे आता है सर, परिभाषा से। आप क्या बोलोगे यहाँ पर, परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = लिमिट s → 0 f(x - h f(x) और अपॉन कितना -h। तो देखो यहाँ से आएगा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f(x) ये हो जाएगा लिमिट s → 0 और f(x - h) यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा ये x - h हो गया, और ये f(x) की वैल्यू कितनी है सीधा ये, और अपॉन कितना -h। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इसकी जगह पर x की जगह पर x - h रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, हमें x = 1 पर चेक करें, इसलिए क्या करेंगे, x = 1 रखने पर कितना आएगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर इधर भी 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट s → 0 और ये आएगा 1 - h और -1 और अपॉन कितना -h। जहां जहां x था मैंने वो हर जगह पर क्या रख दिया, x = 1। अब देखो एक में से कुछ घट रहा है, अब एक में से कुछ घट रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1 - h ये कैसा होता है, ये वाली वैल्यू एक से कुछ कम है, एक से कुछ कम होने का मतलब जैसे मान लो 0.999 कुछ ऐसा है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू तो सिर्फ 0 है ना, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में ही। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 0। तो यहाँ पर रख दो, कितना आएगा ये, यहाँ से ये बनेगा लिमिट x → 0 और ये आ जाएगा कितना 0 - 1 अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन h है ना, 1 अपॉन h है तो कितना आएगा, देखो लिमिट पुट करने पर 1 अपॉन h में लिमिट पुट कर दो, टेक लिमिट लेने पर, ऐसे बोल देते हैं हम लिमिट पुट करने पर, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो आप, इसे लिमिट पुट करने पर, ओके। अगर ऐसा करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पर h की जगह रख दोगे 0 तो ये कितना हो जाएगा, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो आप देख लीजिएगा f ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो अनंत आ गया, कितना आ गया, अनंत। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तब बोलते हैं ना। चलो इधर देखेंगे, मैंने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आता है, बाय द डेफिनेशन लिमिट x → 0 f(x + h - f(x) और अपॉन h, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ से, लिमिट x → 0 f(x + h) कितना आएगा, इसमें रख दो x के ऊपर x + h, कितना आएगा x + h और माइनस कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर x और अपॉन कितना h। अच्छा मैंने यहाँ पर बोला नहीं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ये 1 से कुछ कम था इसीलिए 0 हो गया है, ओके। और ये माइनस से माइनस कटा, ये बात क्लियर है। चलो हाँ, क्या करोगे इसमें, पुट कर दोगे इसमें x = 1 रखने पर क्या बनेगा, ये ऐसे ही आप इसमें x = 1 रखेंगे तो ये बनेगा लिमिट h → 0 और ये आएगा x के ऊपर कितना 1, ये हो जाएगा 1 + h, ओके, और माइनस कितना 1 और अपॉन h। देखो एक से कुछ ज्यादा होने पर वैल्यू क्या होगी, एक से कुछ ज्यादा होने पर पूर्णांक वैल्यू तो इसकी बनी होती है ना, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 + h की, ये सिर्फ 1 होता है तो जाएगा 1 - ये कितना
1 1 माइनस 1 अपॉन x कितना हो गया ऊपर 0 और 0 बटे x टेंस टू 0 एग्जैक्ट 0 नहीं तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 अपॉन x कितना हो जाएगा ये, आप इसे 0 बोल सकते हो सिंपल। ऊपर कंप्लीट 0 और नीचे टेंस टू 0 इसीलिए आप इसे 0 बोलोगे। ओके, तो ये क्या निकाला आपने राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना, इसमें यहाँ पे 1 रख देंगे ना, राइट हैंड डेरिवेटिव ये और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लोगों यहाँ से देखो आप इसे इक्वेशन बोल सकते हो। कुछ सपोज मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर पहले एक लाइन लिख देंगे समीकरण 1/2 से ये कितने की इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ r f डैश 1 की वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 रखा है ना। चलो समीकरण 1 और 2 से गौर से देखो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। अब बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at 1 राइट हैंड डेरिवेटिव at 1 आर नॉट इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या बोलोगे, अतः फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू टेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, तो पेज पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट करिएगा इसे, अपोज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2 पर और चेक करना है बस इसे, ठीक है। वैसे आप ऐसे इसे कर सकते हो लेकिन फिर भी चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। चलो नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी को। ओके, अब तो क्या करोगे इसमें सिंपल है, जैसे वो जो भी फंक्शन दे रखा है आपको x इक्वल्स टू 2 पर बात करनी है। परिभाषा से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं और दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। हम इक्वल आते हैं तो क्या बोलते हैं अवकलन नहीं है, अदरवाइज नहीं। तो वो डेफिनेटली नहीं आने तो हमें पता है पहले से। देखो क्या करना है, सेम वही परिभाषा से मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखा है और उसमें x इक्वल्स टू आपके यहाँ पर जैसे 1 रखा था ना पहले, 1 के पे कितना कर दिया 2, तो 2 माइनस 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम, और 2 से कुछ कम करोगे, 2 से कुछ कम करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ऊपर आएगा ये 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0 और 0 टेंस टू 0, 0 टेंस टू 0 होता है उसका रिजल्ट से बोलते हैं 0। टेक लिमिट वही सेम वाला सेम वही कंसेप्ट है, जैसे लिमिट पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप समझ सकते हो आराम से, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ओके, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, वही डेफिनेशन से वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम वही सेम स्टेप है। और x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर है मतलब x बराबर यहाँ पे कितना रख दिया मैंने, दो पहले एक रखा था 2 रख दिया, ठीक है ना। और 2 प्लस h कितना होता है, 2 प्लस h करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2, कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 अपॉन h, h की वैल्यू जब यहाँ 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा यहाँ से इन्फिनिटी। तो इक्वेशन आप इसे बोल सकते हो सेकंड, और यहाँ पर आप क्या बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिएगा। समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 0 और समीकरण 2 से राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि 0 दूसरा अनंत है। अतः क्या बोलोगे f of x equals to gif x x equals to 2 पर अवकलित नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे और उस पर हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को, उसमें चेक करेंगे कंटिन्यूटी को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।